जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, युद्ध किसी का भी हो और किसी कारण से हो, परंतु इसमें होने वाला सबसे बड़ा नुकसान युद्ध में मारे गए सैनिकों की पत्नियों का होता है। इसी प्रकार धर्म और अधर्म के बीच लड़े गए महाभारत के युद्ध को अनेकों सैनिकों ने मिलकर लड़ा था और कुछ चंद योद्धाओं को छोड़कर सभी योद्धा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। और मारे गए उन योद्धाओं की पत्नियों का इस युद्ध के बाद क्या हुआ था, आइए जानते हैं। लेकिन साथियों, आगे बढ़ते हैं इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, यह बात महाभारत युद्ध के बाद की है। उस समय पांडवों की माता कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी सभी सामान्य होकर आश्रम में निवास कर रहे थे। तभी एक दिन सहदेव के मन में माता कुंती के दर्शन करने की इच्छा प्रकट होती है। यह जानकर सभी पांडव कुंती से मिलने चल पड़ते हैं। राजा युधिष्ठिर के साथ युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवा महिलाएं भी चल पड़ती हैं और वह सभी लोग कुंती और धृतराष्ट्र के आश्रम पर आकर रुक जाते हैं। उसी समय महर्षि वेद व्यास जी धृतराष्ट्र और पांडवों से मिलने वहां आए हुए थे। तब उन्होंने देखा कि पांडवों सहित वह सभी हस्तिनापुरवासी अपने बंधुओं और घर वालों के शोक में डूबे हुए हैं, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में वीर गति पाई थी। वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग या दूसरे लोकों में वास कर रहे तुम्हारे अपनों से मिलवा सकता हूं। तब तुम स्वयं ही उनसे मिलकर उनका हाल पता कर लेना। उसके बाद वेद व्यास जी सूर्यास्त के समय गंगा नदी के तट पर सबको लेकर गए और सूर्यास्त होने के बाद उन्होंने गंगा नदी के जल में खड़े होकर अपने तपस्या के बल पर महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को बुला लिया और वह सभी योद्धा गंगा नदी के जल से इस प्रकार बाहर आ गए जैसे वह सभी गंगा नदी में ही वास करते हों। यह देख सभी हस्तिनापुरवासी बहुत प्रसन्न हो गए और अपने लोगों से मिलकर उनका हाल चाल लेने लगे। और तब सभी के मन में अपनों की मृत्यु का जो शोक था वो समाप्त हो गया और कुछ क्षण बाद वेद व्यास के आवाहन से आए योद्धा अपने लोकों में वापस जाने के लिए गंगा नदी में जाकर अदृश्य हो गए। तब वेद व्यास जी ने वहां उपस्थित विधवाओं से यह कहा था कि जो स्त्रियां अपने पतियों के साथ अपने लोक जाना चाहती हैं वह इस पवित्र गंगा नदी में कूदकर अपनी आत्मा को त्याग दें। वेद व्यास की यह बात सुनकर वह सभी महिलाएं जो अपने पतियों से असीम प्रेम करती थीं, वह गंगा की उस धारा में कूद पड़ी और अपने प्राणों को त्याग कर अपने पतियों के लोक को चली जाती हैं। तो साथियों, महाभारत के बाद विधवाओं का क्या हुआ? उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस कथा के बारे में, यह कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।